ये दिमाग और किसी का हो गया लेगा, मैं बोला ये इसके अलावा कौन है करेगा। मैं बोलूँ तो मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, नो डाउट। बहुत लोगों ने श्रीकांत के लिए इतना सब बोला, मतलब मैं व्हाट्सएप पे तेरा स्टेटस देखकर आई कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि कितना हार्ड वर्क करके जो पोजीशन पे तू पहुंचा है वो दिखता है। मतलब मैं तो खास करके स्टेटस देखती हूँ, तेरा स्टेटस इतना 1000 लोगों का मेरे पास नंबर है, लेकिन श्रीकांत करेगा तो मैं रुक कर आई रीड एवरीथिंग, भले मराठी में बड़ा बड़ा लिखा होगा, मैं फुर्सत में बैठ के मैं वो पढ़ती हूँ, क्योंकि दैट शोज वन थिंग कि तेरा सोच, तेरा डीप थिंकिंग, फिलोसॉफिकल माइंड एंड लिटरली द हार्ड वर्क व्हिच यू हैव डन। इतने बुरे लोगों के बीच में ना तू एक ही अलग सा बंदा है। अब लोग बोलेंगे तो एबनॉर्मल है, पर हमेशा तो देख हिस्ट्री में हम लोग ने सीखा है द पर्सन हु इज वेरी एबनॉर्मल, पर्सन हु स्पीक्स वेरी लेस, कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा बंदा बनेगा, ये फॉर श्योर है। सारा क्वालिटीज दिखता है श्रीकांत। एक काम करने का डिसिप्लिन, मतलब मैं जब भी ऑब्जर्व करती हूँ या हम सब चाय पीने जाते हैं, ये एक बंदा रहेगा जो चाय पीने के लिए कभी नहीं रहेगा हमारे ग्रुप में। मतलब मैं जब भी जाती हूँ मैं खुद ही अपना टाइम निकाल के बाहर निकलती हूँ और पूरा ग्रुप के साथ रहेगा, ये अकेला बैठ के काम करता रहेगा, फुल फ्लोर खाली रहेगा, ये काम करता होगा। सो डिसिप्लिन इन वर्क, डेडिकेशन, पैशन इन व्हाट एवर यू डू, भले वो काम का मामले में हो या तुम्हारा छोटा सा एक रील, मतलब पता है कि एक इवेंट हुआ तो जरूर वी विल गो आउट सर्चिंग इन कांजूर की अब कब आएगा श्रीकांत का रील। मतलब हर एक बंदा अगर वो चीज का एक्सपेक्टेशन था, और मैं ये कम से कम 6 महीने से मैं बोल रही थी कोई एक बंदा है जो सीखो इसे, जो एकदम बगल में बैठता ना, जो बोल रहा है मैं बैकअप हूँ और वो जगह पे मैं बैठने वाला हूँ, ये सब लोग कम से कम उसका थोड़ा ट्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर जो उसमें है, जो भी उसमें जो रूहानियत है, एबिलिटी है, टैलेंट है, जो है, प्लीज थोड़ा सा एब्जॉर्ब उसमें से अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया, क्योंकि श्रीकांत नंबर 2 तो नहीं बन सकते, ये मुझे खुद को पता है। और सच में बोलूँ ना, कल जब मैं इधर आई तेरे को मिलने के लिए और अंदर 2 बॉस लोग बैठे थे, मेरा मन में जरूर था पॉजिटिव ये कि रुक जाएगा, लेकिन दिमाग में था कि नहीं रुके। पता है क्यों? और एक बहुत हैपनिंग पर्सन श्रीकांत धोत्रे, कभी आया, कभी दोस्त बना, कभी श्रीकांत धोत्रे से श्रीकांत बना, श्रीकांत से श्री बना, पता नहीं, बट जो भी कोई देता था, काम करता था, हाँ शाम तक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। एक बॉलीवुड में बोलते हैं ना मिस्टर परफेक्ट, आमिर खान को बोला जाता है, वैसे हमारे टीम में श्रीकांत धोत्रे था। उसको जो भी काम देगा ना, जो भी काम दो तो वो परफेक्ट, I used to call him स्टेप बाय स्टेप करता था। प्रॉब्लम था, बट why this was that he used to bind the team together, means different teams of different departments together. Means there was nothing called as an ops team or something like that. He used to bring everybody together through just one app or whatsoever. So that is his greatness, and that is not his only job, but the job that he does was truly great. But his passion for all these things, in spite of doing all those hard work, which he doesn't have time to find out, some happy moments with the team, to do like these things. 6 साल हुआ है डीसीबी में, और मेरा अगर फर्स्ट रिपोर्टिंग वही रहेगा तो श्रीकांत ही है। जब भी वो मेरे को रिपोर्ट करना चालू कर दिया तो एक्चुअली मुझे एक बार भी कंप्लेंट नहीं आया किसी का। वो जिस तरह काम कर रहा था, मतलब कस्टमर सर्विस जो हैंडल कर रहा है, तो ऑल टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है। तो उसने जो ऑल टीम मेंबर के साथ जो रेपो बनाया था, मतलब कभी चैलेंज नहीं आया, हमें आया ही नहीं उसने, मतलब कोई किसी का कंप्लेंट भी नहीं है। अभी वो उसका 2 दिन है जाने के लिए, लेकिन उसने फिर भी 3000 केसेस करके जाऊंगा ये डिसाइड किया था। कोई नहीं ऐसा करेगा कि बोलेगा 2 दिन रह गया मैं क्यों करूं। उसने वो खुद ने मतलब डेडिकेटेडली वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया, और मेरे को लगता है वो मैक्सिमम केसेस उसने ही उड़ाए। तो ये जो उसका मतलब टुवर्ड्स द वर्क जो एटीट्यूड है, आणि मराठीमध्ये मला जो प्रामाणिकपणा आहे त्याचा हमने जब कामामध्ये तो त्याला भरपूर पुढे घेऊन जाईल। जब हम लोग में आए ऑपरेशन पूरा श्रीकांत, हमने आपको कॉल करते कोई भी क्वेरी के लिए भी, कि हमें पहले समझ में नहीं आता कौन सा क्या हैंडल करना है, पर आप हमें क्लियरली बताते थे। एंड हम बैठते मलाड में
बट हम एक्चुअली आपकी स्टोरी पे ढूंढते थे, अच्छा ये राजा है, अच्छा ये दीपक है, मतलब हम आपकी स्टोरी पे ढूंढते थे। एंड इतनी एक्टिविटीज बीइंग फ्रॉम कॉल सेंटर ग्रुप ना, नहीं हम इतना तो शायद सेलिब्रेट भी करते होंगे, ये आपको तो पता है कॉल सेंटर ग्रुप ज़्यादा एक्टिविटीज होती है, बट शायद मैंने भी कभी इतना सेलिब्रेट नहीं किया होगा जितना आपकी स्टोरीज एक बार सेलिब्रेट होती थी। एंड नॉट जस्ट ऑफिस एक्टिविटीज, अगर इन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरीज भी डाल देते थे, रिसेंटली आपके शायद घर पे आपका नेम बोर्ड पर अपना नाम आया, लाइक दैट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब शायद मैंने कभी उसे सोचा भी नहीं होगा कि मैं ऐसा डालूंगी, बट इट्स वेरी गुड। एंड मैम ने सही कहा कि आप ग्रोथ ज़्यादा है, आपसे बहुत कुछ सीखना है, लेकिन ठीक है आपको कुछ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो आगे लिखा है। एंड लॉस तो है पर आपका अच्छा होगा ना, वो सब हमकी खुशी है। सो ऑल द बेस्ट। फॉर्मल रहता है तो कॉर्पोरेट में या बैंक जैसे फील्ड में एक जैसा स्टाफ होना चाहिए, जैसा उसका टाइम शेड्यूल का रहता था, वो हमेशा सिस्टम में ही लगा रहता था, और कोई ब्रेक भी लेता था तो हार्डली कुछ मिनट्स के लिए ब्रेक लेता था और तुरंत ज्वाइन हो जाता था अपने वर्क। तो मैं हमेशा उसको एक ऑफर करता था बार बार कि भाई तुम्हारा जैसा टैलेंट कोलैंडिंग में जरूरी है, तो मैं उसको बार बार ऑफर करता था, बट उसका कुछ अलग ही डिमांड रहता था ऐसा है। तो एक फॉर्मल उसका एक जो अटायर था या फिर जो भी बिहेवियर था, तो ऑब्वियसली जिसका वैसा अटायर या बिहेवियर रहता है तो ऑब्वियसली उसका परफॉर्मेंस वो वे में ही चलता है। और काम के बारे में तो मतलब कोई हाथ भी नहीं पकड़ सकता उसका। मुझे हम लोग भी डिस्कस कोई प्रॉब्लम आता है जैसे रिशेड्यूल में कुछ, एक फोन करने से बंदा पूरा क्लियर करके दे देता था। ये और प्रमोद दो ही थे जो पूरा क्लियर करके हम लोग को पूरा दे देते, समझा देते कि ऐसा करना यही तक है। त्याच्याकडून एक गोष्ट आपल्याकडे बघून अशी समजली की एक असते ना, म्हणजे मशिनरी फॅक्टरी असते, एक रॉ मटेरियल टाकले की लगेच प्रोडक्ट बाहेर, कुठलीही क्युरी त्याच्याकडे फक्त त्याला सांगितली ना की इमिजिएट लगेच त्याच्यावरती सोल्यूशन किंवा सजेशन एटलीस्ट ते नसेल। श्रीकांत पहला मतलब मैं जब ज्वाइन हुआ था, मेरे को अभी 1 साल हुआ, स्टार्टिंग में श्रुति मैम ने गाइड किया, फिर सब होल एंड सोल इसके ऊपर ही। श्रीकांत मैडम से भरोसा नहीं था, लंबा गिरती मलाड में, बट वो बंदा कभी मना नहीं किया। कस्टमर गाली देने को कहा था ना तो इसको ही लेके जाता था, वो मना नहीं किया कभी उसने। दूसरी चीज, उसको कोई भी मैं डाउट्स पूछने जाता था ना तो वो जैसे उसने बोला ना फॅक्टरी में डालो ऍक्च्युली, आणि तो ज्या स्पीडने काम करत होता ते बघून मी बोललो मला तर नाही जमणार, कारण त्याचं स्पीड खूपच आहे। प्रत्येक म्हणजे मी विचार करेपर्यंत तो कम्प्लीट करून टाकायचा कधी केस घेतली हातात तर त्याच्याकडून बऱ्याचशा गोष्टी असं शिकायला मिळाल्या। बाकी काय, ऑल द बेस्ट। हार्ड वर्किंग बोल सकते तो श्रीकांत धोत्रे, बेस्ट ऑफ लक। लेवल को टच करना मतलब उसने लेवल टच किया और वहाँ आज भी उसी लेवल को मेंटेन नहीं किया है। लेवल टच करना और तो उससे मेंटेन करना है बहुत हार्ड है, विदाउट एरर विदाउट सपोर्ट। और आपको श्रीकांत के साथ में लॉकडाउन में काम करने का चांस मिला सब अपने अपने घर से तुमको ज्यादा कभी गूगल सीखा इसने। उस टाइम पे पता चला कि ये लोग रात में 12 1 बजे तक 2 बजे रात में भी 12 बजे कॉल करके अरे कल 4 तारीख है तो कल प्रेजेंटेशन होगा, उससे पहले पार्टिसिपेंट एग्जिस्ट करना है तो वो सर दे रहा हूँ कल देना आ जाए वैसे। रात में 12 1 बजे तक बैठ के उनके साथ में करता था। मेरे पापा आते थे तो ये कौन सा मंत्र चल रहा है, त्याने त्याचा जो घरापासून इथपर्यंत आणि इथून पुढपर्यंतचा प्रवास आहे, तो पुढपर्यंतचा प्रवास जो अगोदरच्या भूतकाळामध्ये जो स्ट्रगलिंग पिरियड आहे, जसे की एक बोलतो ना एक क्रिएटिव्हिटी तयार करायला एका दगडामध्ये चिनी वगैरे मारून मारून त्याची एक कलाकृती होती। श्रीकांत धोत्रेने स्वतःवर एक चिनी मारून मारून स्वतःला घडवलं, ते घडल्यामुळे आता दुसऱ्यांना इन्स्पिरेशन मिळेल की त्याच्याकडून आपल्याला काहीतरी करता येईल। वो क्राफ्टिंग पावर था, वो बहुत फास्ट था उसका, एक बार बता दिया तो उसको दोबारा पूछता ही नहीं था, तो वो बाय डिफॉल्ट करते रहता था। और दूसरी चीज, वो कोई भी जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज हो वो लीड जबरदस्त करता था। एक एक्टिविटीज दिया ना प्रॉपर तरीके से प्रॉपर बताता था, स्टेप बाय स्टेप से मेल पे डालता था कैसा करना है, उसके बाद वो फॉलो अप लेके एंड टू एंड तो करता था, मतलब एक अच्छा लीड करता था वो।
एक्टिविटीज में। बैंक का बहुत सारे लीड्स भी उसने दिए, उसको बहुत वो अच्छा एक लीडर का फिक्स डिपॉजिट डीसी क्रॉप्स का एक अच्छा लीडर था अभी अपकमिंग में, और वो लॉकडाउन में कामाक्षी कर रहा था भाई, ये पेंटिंग है, हाँ सबको जगह है उसने, पत्थर करना है या कुछ क्रिएट करना है सब बता रहा था। उसका फोन आया था, हम लोग डरते थे काम, मैंने कहा अभी आने ही वाला है हम लोग को, लेकिन एक अच्छा बंदा है, अच्छा दोस्त जा रहा है, ऑल द बेस्ट। उसका इन्वॉल्वमेंट 100% रहता था। अभी जो एक्टिविटी फॉर एग्जांपल अभी रिक्रूटमेंट वगैरह हो रहता था, हर टीम से उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा था और फ्रेंडली था, इसलिए उसका क्वेरी वगैरह इजीली सॉल्व होता था, उससे इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी में आता था। और उसका अदर एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल उसका जो वीडियो वगैरह है, उससे सबको इंस्पायरेशन मिलता था भाई, उसका बहुत अच्छा है। बाद में कोई भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल क्रिकेट भी खेलना है, उसको खेलना आता नहीं, लेकिन उसको उसमें इन्वॉल्व होना है, ये उसका एम था। सब दिखता है। हम लोग कलेक्शन में काम करते हैं जो कि इतना टच में नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे श्रुति ने बताया कब श्रीकांत से उसका सी हो गया, मतलब हम लोग ऐसे फोन करेंगे ऑल थिंग्स विदाउट रिमाइंडर्स। थैंक्स यार, मिलेंगे नहीं। अभी लॉकडाउन अभी स्टार्ट हुआ बेसिकली, जो रिस्ट्रक्चर का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इवन मोहन बोरोली में था और प्लस श्रीकांत मेकर चेकर का जो ये लोग का ये रहता था, तो हम रिस्ट्रक्चर सब था। तभी हम कभी भी मोहन को पहला कॉन्टेक्ट करते थे, बोलते मैंने तो कर लिया लेकिन श्रीकांत दूसरे करेगा तभी होएगा, तो हम लोग वेट करते थे, आपको एक कर देते देन उसको हम लोग कॉल भी करते थे, इवन 12 बजे होने तो या आफ्टरनून 12 बजे भी होने तो कॉल अटेंड करता था, और ये अपडेट हो गया, या इतना टाइम लगे, 1 घंटे का टाइम दो, अटेम्प्ट हो जाएगा, तो ऑलवेज कोऑपरेट किया इवन अपडेट्स एंड एवरीथिंग पे। और एनीवेज जो द वे ऑफ द स्टेटस अपडेट करता था कांजूर मार्ग में, तभी हम लोग को मालूम पड़ता था कुछ फंक्शन है, कुछ इवेंट आने वाला है, और कुछ भी रहेगा तो अपडेट करता था। कस्टमर केयर में कोई सा प्रॉब्लम आ रहा है हम लोगों को लेके, यानी हम लोग सबसे पहले ऑपरेशन वगैरह कोऑर्डिनेट किया तो श्रीकांत से, तो प्रमोद जाने के बाद श्रीकांत ही था, तो प्रमोद ने इंट्रोड्यूस कराया श्रीकांत से कि आपसे जो भी होगा आप इनसे कोऑर्डिनेट करो, तो बस उस टाइम से आपसे जा ही रहा था ना, वो उस टाइम से हम लोग इससे ही कोऑर्डिनेट करते थे श्रीकांत से। अगर हमारा आई थिंक बीसीबी स्पॉटलाइट एमएनएस के बाद में दैट्स वन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अवार्ड व्हिच इज बीन गिवन, मतलब एक्चुअली में पूरा क्राउड में से ये एक स्पॉटलाइट डाला जा रहा है, एंड व्हेन श्रीकांत गॉट इट तब लगा था सारा स्पॉटलाइट लेके जा रहा है, पर सही में तो जिंदगी का स्पॉटलाइट ही है श्रीकांत, बिकॉज यू हैव ड्रीम्ड बिग, यू विल अचीव बिग। और जब तू कोट सूट में आता है ना, वो स्पॉटलाइट से ट्यूबलाइट में जा रहा है, वो स्पॉटलाइट से ही इज गोइंग टू मच शाइन करेगा, जरूर करेगा, और शाइन करके ना श्रीकांत कम बैक। मैं तो एक ही चीज सबको बोल रही हूँ कि ग्रोथ अगर लेकर के कोई जा रहा है ना आगे, प्लीज जाओ, यू हैव टू फ्लाई हाई, बिकॉज क्या वी आर ऑल्सो ग्रोइंग, द ग्रोइंग फेज वुड नॉट बी दैट फास्ट द वे यू यंगस्टर्स कैन रियली ग्रो, राइट। हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन जो उड़ना चाहते हैं, ये मैं अपने बारे में तो जो उड़ना चाहता है ना, वो दिल खोलकर उड़ो एंड कम इनटू अ पोजीशन एंड देन कम बैक हियर विद अ कमांड। आई ऑलवेज विश दैट इट हैपन, और वो आने में एक अलग मजा है यार, सच मैन, पीपल विल वेलकम यू के एक 4 अरे श्रीकांत आ रहा है, वो एक खुशी जरूर मिलेगा। जिंदा है।